उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण लक्षण और रोकथाम। हमारे शरीर में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। ऐसा ही एक पदार्थ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल वसा के समान एक पदार्थ है जो कुछ हार्मोनों के निर्माण, पाचन और पाचन प्रक्रिया आदि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल पानी में घुलने में असमर्थ है। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए रक्त प्रवाह की मदद लेनी पड़ती है। शरीर में पाए जाने वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थों के अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए जिनमें वसा की मात्रा अधिक हो। दरअसल, अत्यधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अविश्वसनीय रूप से बढ़ सकता है। अधिक मात्रा में वसायुक्त भोजन का सेवन करने से शरीर में कम घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। कम घनत्व वाले कोलेस्ट्रॉल को खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। हमारे शरीर में लिपोप्रोटीन के दो मुख्य रूप मौजूद होते हैं, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन। कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को खराब कोलेस्ट्रॉल और उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को अच्छे कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी जाना जाता है। खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर का बढ़ना और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर का कम होना दोनों ही हमारे शरीर के लिए खतरनाक माने जाते हैं। इन दोनों प्रकार की स्थितियों में रक्त वाहिकाओं में वसा जमा होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे रक्त वाहिकाएं संकीर्ण हो सकती हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है और हृदय को नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट्स की बात करें तो आज भारत में अधिक जनसंख्या की समस्या सामने आ रही है। ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसके साथ ही खराब स्वास्थ्य भी भारतीय समाज के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। रिपोर्ट में पाया गया है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा उच्च कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहा है। शहर की लगभग 25 से 30% आबादी उच्च कोलेस्ट्रॉल से जूझ रही है। वहीं गांव की करीब 15 से 20% आबादी इस समस्या से जूझ रही है। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि उच्च कोलेस्ट्रॉल आज के लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। उच्च कोलेस्ट्रॉल के लक्षण। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तो कई अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो हाई कोलेस्ट्रॉल का कोई खास लक्षण नहीं होता है, लेकिन अगर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल एक निश्चित मात्रा से ज्यादा मात्रा में मौजूद हो जाए तो कई घातक बीमारियां शरीर को घेर सकती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक है या नहीं। इसके लिए हम कुछ जरूरी बातों का ध्यान रख सकते हैं। जो लोग 20 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में आते हैं, उन्हें शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जानने के लिए 5 साल में कम से कम एक बार अपने रक्त की जांच करानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच के लिए लिपोप्रोटीन प्रोफाइल नामक रक्त परीक्षण उपलब्ध है। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या वंशानुगत कारणों से भी हो सकती है। अगर परिवार में कभी किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही हो तो डॉक्टर आपको समय समय पर कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच कराने की सलाह दे सकते हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण असंतुलित आहार। असंतुलित आहार कई बीमारियों को सीधा निमंत्रण भेज सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन जिनमें संतृप्त वसा और ट्रांस वसा अधिक मात्रा में होते हैं भी उच्च कोलेस्ट्रॉल का कारण बन सकते हैं। अगर आप मछली, अंडे, पनीर, मक्खन, दूध आदि का सेवन करते हैं तो आपको इनका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। ये सभी खाद्य पदार्थ शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपको इन्हें अपने आहार में एक निश्चित मात्रा में ही शामिल करना चाहिए। जो लोग जंक फूड, चिप्स और कोक का सेवन करते हैं उन्हें भी इन सभी पदार्थों को निश्चित मात्रा में खाना चाहिए। जितना हो सके जंक फूड से बचने की कोशिश करें। बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र शरीर को कई बीमारियों की चपेट में ले सकती है। 20 साल की उम्र के बाद भी उच्च कोलेस्ट्रॉल का खतरा स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। लिंग। उच्च कोलेस्ट्रॉल के मामले लिंग के आधार पर भी सामने आते हैं। पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल 50 साल की उम्र के बाद कम हो जाता है, जबकि महिलाओं में रजोनिवृत्ति तक ये कम मात्रा में रहता है। वंशानुगत। जिन लोगों के परिवार में कभी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही हो उन्हें समय समय पर अपने खून की जांच कराते रहना चाहिए। ऐसे लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होता है। धूम्रपान। धूम्रपान करने वाले लोग सावधान हो जाएं। धूम्रपान शरीर में कई बीमारियों को निमंत्रण देता है, जिनमें से एक उच्च कोलेस्ट्रॉल या खराब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी हो सकता है। व्यायाम की कमी। शरीर में उचित ऊर्जा प्रवाह बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। इससे शरीर अतिरिक्त वसा को जलाता है, यानी अतिरिक्त जमा चर्बी को खत्म करने में सक्षम होता है। व्यायाम की कमी से खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है। मधुमेह। मधुमेह से पीड़ित लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में उच्च कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना अधिक होती है। उच्च कोलेस्ट्रॉल को कैसे रोका जा सकता है? हमने ऐसे कई कारकों पर चर्चा की है जो उच्च कोलेस्ट्रॉल को जन्म देते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम हाई कोलेस्ट्रॉल से कैसे बच सकते हैं।
अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आहार पर ध्यान देना होगा। अपने आहार में कैलोरी की मात्रा पर नजर रखें। अगर आप जंक फूड के बहुत शौकीन हैं तो आपको अपने शौक को धीमा करना होगा। अपने आहार से जंक फूड को हटा दें और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करें। अनाज, मटर और फलियां खाएं। आप किसी डाइट एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिनमें संतृप्त वसा कम हो। धूम्रपान की लत को तुरंत खत्म करें। सिगरेट पीना, शराब पीना या मसाले वाला खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। यह न केवल शरीर में कैंसर का कारण बनता है बल्कि मस्तिष्क और हृदय की कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है। अपने वजन पर नियंत्रण रखें। यदि आप पुरुष हैं और आपकी कमर का माप 40 इंच या उससे अधिक है तो यह उच्च कोलेस्ट्रॉल को निमंत्रण भेज सकता है। इसी तरह जिन महिलाओं की कमर का माप 35 इंच या उससे अधिक है उन्हें भी उच्च कोलेस्ट्रॉल का खतरा हो सकता है। रोजाना व्यायाम करने की आदत डालें। इससे शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, व्यायाम के जरिए शरीर को नई ताकत और ऊर्जा भी प्रदान की जा सकती है। अपनी जीवनशैली में उचित बदलाव करें। हालांकि बुरी आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी शुरुआत आपको ही करनी चाहिए। पहले तो आपको धूम्रपान आदि छोड़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कम होने लगेगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं? अगर शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति पैदा हो गई है तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों पर जमा हो जाता है। इससे धमनियां संकरी हो जाती हैं और रक्त प्रवाह बाधित होने लगता है। इस प्रकार की स्थिति के कारण व्यक्ति को सीने में दर्द की समस्या हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारे दिल को बड़ा खतरा हो सकता है। जब शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल या वसा के कण टूटते हैं तो वे रक्त का थक्का बना सकते हैं। इससे रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, अगर मस्तिष्क के किसी हिस्से में खून का थक्का जम जाए तो ये हॉट स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है। किन पदार्थों के सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं, एक जो शरीर के लिए हानिकारक है और एक जो शरीर के लिए अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह मोम जैसा पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को टूटने से बचाने में बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल हार्मोन और विटामिन के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर की सभी कोशिकाओं में घूमता रहता है और इसकी अधिक मात्रा हृदय और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना सीधे तौर पर हॉट स्ट्रोक को निमंत्रण दे सकता है। अगर आप अंडे खाने के शौकीन हैं तो आपको अंडे का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। अंडे की जर्दी में लगभग 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके साथ ही पनीर में कोलेस्ट्रॉल भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फास्ट फूड और तैलीय खाद्य पदार्थों में भी काफी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। 4 औंस झींगा में 170 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसे में इन सभी चीजों से बचना जरूरी है। निष्कर्ष: खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए बाजार में कई दवाएं उपलब्ध हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल है तो वह बाजार में मिलने वाली दवाओं का सेवन कम कर सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टरी परामर्श सबसे जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी महसूस हो तो सबसे पहले आपको डॉक्टरी जांच करानी चाहिए और उसके बाद ही किसी भी तरह की दवा का सेवन करना चाहिए।